जब भी मिनिमम पेंशन को बढ़ाने की बात आती है, एक कमेटी का जिक्र होता है, कोश्यारी कमेटी। तो आज की वीडियो में हम इस कोश्यारी कमेटी को जानेंगे। हम जानेंगे कि कौन है ये कोश्यारी जिन्होंने इस तरह की कमेटी बनाई और क्यों नहीं उनके रिकमेंडेशंस को माना गया। इस वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ईपीएस के ऊपर वीडियोस बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। मैं पीएफ के ऊपर 2000 के करीब वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन यहाँ पे फर्जी अपडेट्स देख देख के फिर मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाना शुरू किया है, जहाँ पे मैं फैक्ट के हिसाब से बात करता हूँ, एनुअल रिपोर्ट पढ़ के बताता हूँ। जो भी बताता हूँ वो कानून में, किसी किताब में या किसी रिपोर्ट में जो लिखा है वही बताता हूँ। तो चलिए हम कोश्यारी कमेटी की डिटेल्स को जानते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये कोश्यारी कमेटी है क्या। तो जब भी कोई कमेटी बनती है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनके अध्यक्ष के नाम पे ही ये कमेटी बना दी जाती है। तो जो कमेटी अध्यक्षता करी गई थी वो भगत सिंह कोश्यारी था। और भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम जो है आपने वन रैंक वन पेंशन के अंदर भी देखा है। मतलब इन्होंने दो बड़ी कमेटियों के ऊपर ये काम किया था। वन रैंक वन पेंशन जो सेना के लोगों के लिए था, वहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। और दूसरी जो इन कमेटी के अध्यक्षता करी थी वो 2013 में करी थी। ये हम महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये जो समझ लीजिए कि बीजेपी के खास नेता के तौर पे आप मान सकते हैं। जब खास नेता होते हैं उनको भी राज्यपाल बनाया जाता है। तो इनका काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और इनकी अध्यक्षता में वो रिपोर्ट बनाई गई जिसे कोश्यारी कमेटी बोला जाता है। तो आपको ऑफिशियल तौर पे जो कोश्यारी कमेटी है उसका मैं प्रेस रिलीज दिखा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आपको जो ये डॉक्यूमेंट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा। ये बात है कि राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग दोनों समिति हैं, वहाँ पे कमेटी अलग अलग उसमें अलग अलग बन सकती है। ठीक है, तो इस कमेटी का नाम दिया गया था द कमेटी ऑन पेंशनर। उसके बाद ये बताया गया था कि इस जब भी कोई कमेटी होती है ना, वो रिकमेंडेशन देती है। अब उस रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना ये सरकार के हाथ में होता है। इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस को माना गया और कुछ रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया। तो यहाँ जो ऑफिशियल तौर पे जो लिखा गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोश्यारी कमेटी ये कहती है राज्यसभा की, जिसका जो चेयरमैन है वो श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं, एमपी राज्यसभा। इन्होंने कंसिडर किया है कि ईपीएस 95 स्कीम के अंदर ये बदलाव कर दिए जाए। क्या बदलाव कर दिए जाए? तो इन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव दिया कि ये जो आज के दिन जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब अभी भी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आता है 1.16% का आता है। मतलब जो केंद्र से आप जो कंट्रीब्यूट करते हो ना, मेंबर जो कंट्रीब्यूट करता है वो अपनी एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन 12% में से 8.33% जो है वो पेंशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा सरकार जो है यहाँ पे 1.16% कंट्रीब्यूट करती है। तो जो सरकार कंट्रीब्यूट 1.16 कर रही है ना, तो इस कमेटी का कहना था कि सरकार अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दे ताकि पैसा ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा पेंशन दी जा सके। तो इनका ये कहना था कि 1.16% का जो रेट है उसको सरकार बढ़ा के 8.33 कर दे। ठीक है, मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। मतलब जो एम्प्लॉयर वाले शेयर में 8.33 हो रहा है, वैसा ही कंट्रीब्यूशन आपका गवर्नमेंट की तरफ से भी हो जाए 8.33। यहाँ पे सारी बात ये है कि जब पेंशन फंड में पैसा ज़्यादा रहेगा तो मेंबर्स को जो है ज़्यादा पेंशन दी जा सकती है। ये बात यहाँ कही गई। तो पहला पॉइंट आप समझ गए। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि मिनिमम पेंशन को 3000 कर दिया जाए, या और 3000 या उससे ज़्यादा अगर किया जाए तो अच्छा रहेगा। और विद नेसेसरी बजटरी सपोर्ट, मतलब उन्होंने भी ये माना कि यहाँ पे बजटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और बजटरी सपोर्ट कौन देगा? बजटरी सपोर्ट देगा केंद्र सरकार देगी। यहाँ पे इस बारे में यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। अगला थर्ड नंबर पॉइंट दिया गया, वर्कर्स शुड बी अलाउड टू चूज फ्रॉम द पेंशन प्लान। मतलब इनके हिसाब से इन्होंने कोई अलग अलग पेंशन प्लान बताए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मेंबर डिसाइड करे कि भाई वो कौन सा पेंशन प्लान लेना चाहता है, हायर पेंशन लेना चाहता है या मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन होता है 15,000 पे वो करना चाहता है। तो यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, इसलिए जितना लिखा है हम उतना ही यहाँ पे समझा रहे हैं। उसके बाद लिखा है रिस्टोर ऑल फैसिलिटी विड्रॉन बाय द
वेरियस गवर्नमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे भी जो बातें कही गई हैं, यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि ये किस पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है। अब आप देखेंगे तो 3000 की बात तो यहाँ कही गई, 3000 की बात यहाँ कही गई, प्लस डीए नहीं कहा गया था। तो जो डीए वाला पॉइंट है वो यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे कहा गया पेंशनर शुड बी इंडेक्स विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जैसे महंगाई बढ़े वैसे इनके पेंशन बढ़ जाए, उसके लिए यहाँ पे इन्फ्लेशन वाली बात कही गई है। बेनिफिट अंडर स्कीम हैज़ बीन विड्रॉन रिसेंटली मे बी रिस्टोर्ड। तो यहाँ पे एक और पॉइंट कहा गया है कि कुछ बेनिफिट विड्रॉ किए गए हैं। जैसे सरकार पहले और बेनिफिट देती थी, तो इनको ये कहना है कि जो सरकार ने पहले जो बेनिफिट ज़्यादा देती थी, अब जो ईपीएस 95 में जो बेनिफिट कम कर दिए हैं, तो जैसा पहले बेनिफिट था वैसा ही रिस्टोर कर देना चाहिए, ऐसा इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी। तो आपने ये देखे कि ये 5 रिकमेंडेशन किए गए थे या 7 रिकमेंडेशन किए गए थे, जिसमें प्रमुखता से ये जो 2 बातें कही गई हैं वो आपके सामने नज़र आ रही हैं कि सरकार जो आज 1.16% कंट्रीब्यूट करती आ रही है, ये कब से कर रही है? ये 1995 से करती आ रही है, या हो सकता है बाद में भी किया हो, लेकिन आज वर्तमान में या 2013 में जो कर रहे थे वो 1.16% कर रहे थे, और आज भी 2025 में भी 1.16% ही कर रहे हैं। तो पहला रिकमेंडेशन था सरकार पैसा ज़्यादा डाले, दूसरा रिकमेंडेशन था मिनिमम 3000 कर दे, और छठा रिकमेंडेशन था यहाँ पे 5वां रिकमेंडेशन कहाँ गया? 5 नंबर पॉइंट यहाँ मिस हो गया, सीधे छठा पॉइंट कर दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे 5वां नंबर पॉइंट कहा गया कि ये प्लस डीए होना चाहिए। इस तरह के रिकमेंडेशन करी गई। तो इस रिकमेंडेशन के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे पूरी रिपोर्ट सिर्फ 2 पेज की है, रिपोर्ट है या क्या है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो लिखा गया है वो प्रेस रिलीज है, ठीक है। तो हमने प्रेस रिलीज में औपचारिक तौर पे संसद के जो संसद भवन की जो कार्रवाई होती है उसके अंदर से ये प्रेस रिलीज निकली है। ये एक औपचारिक डॉक्यूमेंट है, मैं औपचारिक डॉक्यूमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। कोश्यारी जी कौन है वो आपने समझ लिया, बीजेपी के ही लीडर थे, बीजेपी के ही बड़े नेता के तौर पे आप इन्हें कह सकते हैं। और सरकार इस बात को मानती है नहीं मानती है, ये सरकार की एक फ्रीडम होती है, सरकार को मान लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 3000 तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 3000 अगर मान लीजिए उस टाइम से भी मिलते तो बहुत बड़ी राहत होती, क्योंकि समझो 2013 से 2025 लगभग समझ लो 12 साल हो गए, तो 12 साल में कितने लोगों को बेनिफिट मिल गया होता? 12 साल अगर मैं लगाऊं तो 12 साल इंटू 12, ठीक है, 144 हो गए, 144 हो गए, प्लस यहाँ पे जो कितने साल हो गए, यहाँ पे लगभग जो है 12 साल ही हो गए हैं। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 मतलब यहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए जो है सरकार को अपनी जेब से देने पड़ते। तो अब मेरे को लगता है कि 10 साल का समय ऑलरेडी हो चुका है, तो अब सरकार को ज़रूर से पेंशन बढ़ानी चाहिए, एटलीस्ट जितना कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंड किया था उतना कर देना चाहिए। अगर इन्होंने सरकार ने अभी तक इतना इतना पैसा बचा लिया, हज़ारों करोड़ रुपए बचा लिए, तो अब तो कर ही देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो भाई इतने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, आपका जीएसटी कलेक्शन लाखों करोड़ का है, आपका जो है इनकम टैक्स का कलेक्शन लाखों करोड़ का है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो के अगर आप कंट्रीब्यूशन बुजुर्गों को जो है 3000 रुपये नहीं पे कर सकते हो, तो किस बात का आप जो है यहाँ पे वर्ल्ड लीडर अपने आप को बोलते हो? किस बात का आप बोलते हो कि जो है हम जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, जब आप अपने बुजुर्गों को 3000 रुपये की जो है महंगाई वो एक तरह से वो नहीं दे सकते। 3000 प्लस डीए अगर नहीं, मतलब अब यहाँ कितना दिया जाएगा वो तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो 2013 की रिकमेंडेशन थी अगर उसमें भी देखा जाए तो भी 3000 की बात थी। तो आज के समय में अगर हम एक फेयर प्राइस मानते हैं, फेयर मानते हैं, तो कम से कम मिनिमम 5000 तो मिलना ही चाहिए, ये मेरे हिसाब से अनुमान है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है कोश्यारी कमेटी ने क्या कहा था, कैसे कहा था। यहाँ पे चैट जीपीटी से मैंने पूछा था, लेकिन यहाँ चैट जीपीटी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, मैं इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये जो चैट जीपीटी ने कहा है ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सामने ये पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें कही गई जो कि शायद मैंने और किसी ऑफिशियल औपचारिक रिपोर्ट के अंदर में नहीं देखी। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या बोलता है? चैट जीपीटी बोलता है कि यहाँ पे 3 सितंबर 2013 में ये रिपोर्ट आई, 147वीं रिपोर्ट थी संसद समिति में, ठीक है, ऑन पेटिशन ही लिखा है शायद,
उसके बाद यहाँ लिखा है कि सिफारिश क्या क्या करी गई और क्या स्थिति है। तो सिफारिश में कहा गया था कि मिनिमम 3,000 कर दिया जाए। स्थिति यह है कि आज भी जो है 1,000 रुपये मिनिमम है। ठीक है, सिफारिश करी गई थी कि सीमा को 6500 से बढ़ा के 15,000 कर दिया जाए, जो कि 1 सितंबर 2014 से लागू है। रिकमेंडेशन करी गई थी कि जो मैक्सिमम ईडीएलआई बेनिफिट है उसको 1.6 लाख से 7 लाख कर दिया जाए, जो कि लागू हो चुकी है। इस बात पे मुझे डाउट है, क्योंकि ये 7 लाख वाली लिमिट जो है वो बाद में बढ़ी थी। तो ये जो चैट जीपीटी के अंदर जो तथ्य कहे गए हैं वो आपके सामने हैं, जिन्हें आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इनकी पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि ये कोई सरकारी कागज़ नहीं है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने जो लिंक दिया है, चैट जीपीटी भी अपने मन से कुछ नहीं कहता है, जो इंटरनेट पे उसे मिलता है वही बताता है वो। तो यहाँ पे ये भी संसद इनका ही वो दे रहा है। एक्शन जो टेकन है, एक्शन टेकन के अंदर देख सकते हैं आप, 2013 के अंदर जो कमेटी है उसके ऊपर 2023 में सवाल पूछा गया, और 2023 में साफ साफ ये पूछा गया था कि जो कोश्यारी कमेटी ने कहा था अमेंडमेंट करने के लिए ईपीएस के अंदर में, तो उसका क्या हुआ और उससे आपने कितना, सरकार ने कितना एक्शन लिया है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने जो जवाब दिया है वो ये है कि 3 सितंबर 2013 में जो कमेटी का रिकमेंडेशन था उसको गवर्नमेंट ने जितना हो सकता था उतना इम्प्लीमेंट किया, जितना आर्थिक तौर पे संभव था उतना इम्प्लीमेंट किया। इस बारे में यहाँ पे लिखा गया है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। उसके बाद कहा गया है डिटेल ऑफ रिकमेंडेशन एंड एक्शन टेकन देयर ऑफ आर एनेक्स्ड, मतलब जो रिकमेंडेशन थे और क्या इम्प्लीमेंट किया गया इसके बारे में यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद से चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं। आप ये समझिए कि एक तरफ आपको इस तरह की वीडियोस हैं जहां आपको फर्जी वीडियोस भर भर के मिल रही हैं, दूसरी तरफ वो है जहां आपको एक व्यक्ति कोई बैठ गया और उसने अपने मन में जो आया वो बोल दिया। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं वो संसद के अंदर जो रिपोर्ट है वो कह रहा हूं, कोश्यारी कौन है उनको दिखा रहा हूं, कोश्यारी कमेटी के जो प्रेस रिलीज है उसको दिखा रहा हूं। तो आप मेरी चीज़ों को जो है इवेलुएट कर सकते हैं, खुद से निर्णय लीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या गलत बोल रहा हूं। मैं यही आपसे कहूँगा कि किसी के भी बात का भरोसा नहीं करना है। यूट्यूब एक फर्जी अड्डा बन गया है जहाँ पे 90% चीज़ें आपको फर्जी मिलेंगी। लेकिन जो आपको यहाँ पे कोश्यारी कमेटी के रिकमेंडेशन की बात कही जा रही है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पे आप देखेंगे 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस किया गया है, जो कि प्रेस रिलीज में भी हमने देखा था। कहा गया था कि 1.16 को बढ़ा के 8.33 कर दिया जाए। तो ये बोला गया कि भाई पैसे की कमी है इसलिए हम 1,000 रुपये दे रहे हैं। दूसरा कहा गया कि 6500 से बढ़ा के 15,000 कर दिया जाए, तो ये हमने कर दिया है, ऐसा बताया गया। ठीक है, रिकमेंडेशन नंबर 3 था कि ईडीएलआई के बेनिफिट को बढ़ाया जाए। तो ईडीएलआई के बेनिफिट को बढ़ा के 1.6 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। ठीक है, उसका अगला रिकमेंडेशन था कि जो है कैग की रिपोर्ट कुछ कहती है, रिकमेंडेशन कमेटी हैज़ बीन टेकन टास्क टू अडॉप्टिंग मॉडर्न अकाउंटिंग मेथड, मतलब यहाँ अकाउंटिंग मेथड की बात कही जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई ये जो हमारी ईपीएस संस्था है, ईपीएस का जो पैसा है वो घाटे में चल रहा है। तो इसके बारे में कहा गया कि ऐसा कोई रिकमेंडेशन किया गया था, जिसके बारे में आप पॉइंट देख सकते हैं। फिर कहा गया कि अपॉइंट किया गया था फंड मैनेजर, क्योंकि यहाँ पंगा वही है ना यार, कि यहाँ तो लोगों ने पैसा जमा किया है, भाई पैसे का तुमने किया क्या यार। ईपीएस के अंदर आप ब्याज नहीं देते, लाखों करोड़ की संपत्ति है, आपने ऐसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया उसको कि वो जो है इतना भी नहीं बन रहा है कि आप लोगों को 3,000 रुपये पेंशन दे सको। तो इसके बारे में भाई जो लोग जिम्मेवार हैं, जो फंड मैनेजर हैं, उनको लात मार के भगाओ यार। क्यों ऐसा हो रहा है कि लाखों करोड़ होने के बाद भी यहाँ पे जो है मेंबर्स को इस तरह से 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 2,500 रुपये पे जीना पड़ रहा है। यहाँ पे मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया तो उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि 2008 में फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया था। आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ ईपीएस 95, इसमें डाटा की कुछ बात कही जा रही है, जो कि यहाँ पे लंबी चौड़ी बात कही जा रही है। तो मेरा मेन पॉइंट ये था कि हमें जो भी रिकमेंडेशन की बात कही जा रही है, जिस भी बारे में बात सुनी जा रही है,
आप ये देखिए कि क्या आपको कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, क्या आपको कोई सरकारी कागज के बेस पे कुछ बताया जा रहा है या आपको सिर्फ खोखले सपने दिखाए जा रहे हैं। क्या ये मेरा मानना है कि 7,500 रुपये नहीं होगी? हाँ, मेरा ये मानना है कि 7,500 नहीं होगी। आपको पिछले 7 सालों से 8 सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जहां आपको बड़े अमाउंट का सपना दिखाया गया 7,500 मिलेंगे। अगर आपको ये बोल दिया जाता कि 3,000 रुपये मिलेंगे तो लोग सोचते यार 3,000 क्या होगा। जैसे मोदी जी ने हमें सपना दिखाया कि 15 लाख रुपए जो है हर आदमी के खाते में आएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये 15 लाख वाली बात कहाँ लिखी है, कहाँ बोला गया है, तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा ही देता हूँ क्योंकि ये भी कमेंट मेरे को अक्सर मिलता है। यहाँ पे आप जो है 15 लाख जो है खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे अगर सर्च करेंगे तो आपको मोदी जी का भाषण मिल जाएगा। खाते में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको नरेंद्र मोदी जी का ही भाषण मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, वैसे ये कांग्रेस ने पोस्ट किया है लेकिन ऑफिशियल नरेंद्र मोदी जी के पोस्ट में भी ये आता है। और साथ में ही यहाँ पे अमित शाह ने भी खंडन किया कि भाई साहब वो जुमला था, वो एक जुमला था, ठीक है। तो इस बारे में बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि मोदी जी ने कब कहा कि 15 लाख खाते में आएंगे। तो यहाँ पे मोदी जी ने साफ तौर पे कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, और जो इतना काला धन है कि जो वापस आ जाता है तो हर आदमी के खाते में 10-15 लाख यूं ही मिल जाएंगे, इस तरह से बात कही गई थी। तो इस बारे में भी आपको मैं तथ्य बता रहा हूँ, इसलिए कृपया करके ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ किसी भी तरह की फर्जी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मेरे चैनल पे 2000 वीडियोस हैं। ओपन चैलेंज करता हूँ, मेरी वीडियोस को आप दिखाइए कि किस फैक्ट को मैंने गलत कहा है। हो सकता है कि मैं किसी वीडियो में कुछ गलत बता दूं तो उसको मैं ठीक करने के लिए तैयार हूं, उस गलती को सुधारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन जो मैंने कहा है वो सारी रिपोर्ट्स मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कोई अगर इसका खंडन करके दिखा दे, कोई ये बता दे कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत है, ये जो रिपोर्ट है ये झूठी है, तो मैं मान जाऊं। आपको कोई झूठी नहीं बता सकता है ये रिपोर्ट। आपको ये वीडियो, ये कोश्यारी कमेटी के बारे में सारी जानकारी कैसी लगी है? मैंने आपको चैट जीपीटी के अंदर भी दिखाया, चैट जीपीटी ने जो डाटा उठाया है वो कहाँ से उठाया है ये भी बताया। तो ये जो चैट जीपीटी का डाटा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने जो डाटा उठाया है वो किसी रिपोर्ट के हिसाब से उठाया है, जो कि एक जवाब फाइल किया गया था कि क्या क्या रिकमेंडेशन है और आपने क्या उसका किया है, और उस बेस पे ही बना है। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप पूरे इंटरनेट पे देख लीजिए, आपको कोश्यारी कमेटी के बारे में कोई भी इस तरह की औपचारिक तौर पे कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी जहां आपको इस तरह की बात बताई गई हो, इस तरह के डिटेल में बताई गई हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं कमेंट में। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कोश्यारी कमेटी टाइप किया है, तो यहाँ क्या जानकारियाँ आ रही हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।